ओके, तो आज हम समझेंगे अबाउट रूट नंबर 4। 4 जो है वो प्लैनेट राहु के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नॉर्थ नोड कहते हैं। क्योंकि ये जैसे कि ऊपर का हिस्सा होता है, सिर्फ धड़ होती है इस पे, तो ये नॉर्थ से इंडिकेट किया जाता है। ऐसे जब हम आगे केतु के बारे में पढ़ेंगे तो उसको इंग्लिश में या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में साउथ नोड कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसके भी पहले समझेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अगर हम जब 4 बनाना हो, हमें 4 लिखना हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक जो टिपिकल वे होता है इसको लिखने का, या अनदर वे में हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 4 है जब ये बनता है तो ये खुद को ही काट देता है। खुद को काट देता है, इससे क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये लोग इतना ओवरथिंक करते हैं, इतना सारा सोचते हैं, क्योंकि राहु का दिमाग है वो चलता ही रहता है। तो ये लोग अपने बनाए हुए डिसीजन पे इतना टिक नहीं पाते। जब ये कुछ सोचते भी हैं पूरा दिन लगा के, अगर इन्होंने कोई एक डिसीजन लिया, हो सकता है ये रात को फिर उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दें, फिर सोचने लग जाएं कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों में भी ये लोग बाय नेचर ही कुछ ऐसे होते हैं कि ये काफी सोचते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेचर के बारे में पहली बात तो जैसे राहु को एक कॉमन लैंग्वेज में शैतान की तरह भी कहा जाता है। शैतान से क्या मतलब है कि इनका ना दिमाग थोड़ा सा उल्टा ही चलता है, बहुत ज़्यादा उल्टे वे में चलता है इनका दिमाग। ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे प्लानिंग इनके माइंड में होगी जो नॉर्मल इंसान ना शायद सोच नहीं पाएगा। और ये भी एक रीजन है कि किस लिए ये लोग काफी मिसअंडरस्टूड फील करते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि लोग इनको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इनकी थिंकिंग ही इस तरीके की होती है कि वो एक नॉर्मल इंसान उस वे में नहीं जा पाता। ये इसीलिए भी एक रीजन है। ये मैं थोड़ा सा नेचर के अपार्ट फ्रॉम दैट भी कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, कि जनरली स्पेशली जिनका रूट नंबर 4 होगा, वो आप देखोगे कि इनके फ्रेंड्स जो हैं ये कम होते जाएंगे आफ्टर 25। यानी कि 25 इयर्स की एज के बाद इनका फ्रेंड सर्कल जनरली काफी छोटा होता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इनका ट्रेट क्या है कि जैसे कि पहले हमने बताया कि क्योंकि ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो उसी के रिलेटेड एक पॉइंट आता है ओवर इंटेलिजेंस। और इसी के कारण इनका लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट वे में हर चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं कि कई बार डिसीजंस ही नहीं ले पाते, सोचते ही रहते हैं। एंड इसी के कारण कई बार इनके डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं। साथ ही में इनका क्या होता है, इनकी जो नेचर होती है ना, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब आप ना नहीं, स्पेशली अगर किसी का स्पाउस है जिसका रूट नंबर 4 है, किसी के पार्टनर का रूट नंबर 4 है, स्पेशली जो मैरिड है, तो आप लोग ये चीज नोटिस करोगे कि आप ना प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इनकी नेचर कैसी होगी, आज ये कैसे होंगे, कल ये कैसा बिहेव करेंगे। अभी कैसा बिहेव कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम में किसी और तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे, तो आपको लगेगा कि समझ ही नहीं पा रहे हो आप इस इंसान को। इसीलिए इनका जो बिहेवियर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है। साथ ही में ऐसे जो लोग होते हैं ये रिबेलियस बाय नेचर होते हैं। रिबेलियस मतलब नॉर्मल चीजों में कहीं ना कहीं उसका रिवोल्ट करना, हर चीज के अगेंस्ट जाना। तो रिबेलियस से मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये लोग जो साधारण सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनको भी फॉलो नहीं करना चाहते। कई लोग आप ऐसा देखोगे, स्पेशली जो मेल्स होते हैं 4 नंबर के, रूट नंबर 4 के, डिपेंडिंग इनकी ग्रेड में और क्या नंबर्स हैं, ये लोग ना सोसाइटी में अपनी इमेज हमेशा बनाना चाहते हैं। इमेज कॉन्शियस होते हैं, इमेज बना के रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये इनके डिसीजंस जो हैं अपने आप में एक हिडन लाइफ ये जो जीते हैं, सीक्रेटिव लाइफ जो ये जीते हैं, ये उसके अंदर सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करते नहीं है, बट इनको इमेज बनाना वैसे का पसंद होता है। तो जनरली ऐसे लोग
बिलीव करते हैं कि बिल्कुल जैसे कि इनको परवाह नहीं करनी है किसी की और अपनी जिंदगी जीनी है बिल्कुल। सो ऐसे जो रूट नंबर 4 वाले लोग होते हैं वो काफी फ्लैशी कपड़े पहनते हैं, फ्लैशी लाइफस्टाइल जीते हैं, लग्जरी इनको बहुत चाहिए होती है, तो लग्जरियस वे में खुद को ड्रेसअप करते हैं। और ऐसे ही लोग अगेन जिनका रूट नंबर 4 है वो बहुत शो ऑफ में भी बिलीव कर सकते हैं, बहुत स्पेंड करना, पार्टी करना, ऐसा सब। और कहीं ना कहीं आप इनका एक एग्जाम्पल ये भी देख सकते हो कि आप ओवरऑल जो क्रिकेटर्स देखोगे उनके अंदर आपको इतना फिर भी फ्लैशीपन नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो अभिषेक शर्मा जी हैं इनका टीओबी भी 4 सितंबर को होता है। ठीक है, तो 4 सितंबर को होता है, ये भी 4 रूट नंबर है, तो आप देखोगे इनका ड्रेसिंग स्टाइल ये हमेशा अपने आप को एक सर्टेन वे में कैरी करते हैं और लग्जरी वे में अपने आप को लेकर चलते हैं। तो क्योंकि इनको ये लग्जरी वगैरह सब कुछ इतना पसंद होता है, इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो इनको बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीजें लाइफ में चाहिए होती हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, सब कुछ हद से ज्यादा लग्जरियस चाहिए होता है। और एक और चीज, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, तो काफी बारी ये भी देखा जाता है कि जिनका रूट नंबर 4 हो उनको ओसीडी होती है। ओसीडी मतलब जैसे किसी चीज से ना ऑब्सेशन इनकी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को ऐसा होगा कि उनको हर एक चीज बिल्कुल प्राइम एंड प्रॉपर चाहिए, बिल्कुल एट प्लेस चाहिए। तो उस चीज के अंदर अगर वो अगेन मेल पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो वो हो सकता है आपसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करें, हर चीज में टोका टोकी, माइक्रो मैनेजमेंट, कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, और इसी से ये चीज भी आती है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वो माइक्रो मैनेजमेंट वाली चीज रहती है, तो थोड़ा सा इनकी भी नेचर डोमिनेटिंग होती है। ठीक है, हाँ जी, इनकी भी नेचर डोमिनेटिंग होती है। इसी के साथ साथ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये बहुत टोकते हैं और इनको सब चीजें एकदम बेस्ट चाहिए होती हैं, इनको ना लगता है कि इनसे समझदार, इनसे ज्यादा सयाना कोई है ही नहीं। दे थिंक दे आर द बेस्ट। अब ऑफ कोर्स हम जब और ग्रेड्स वगैरह में जाएंगे तो कुछ कॉम्बिनेशन अगर हो तो इंसान को ऐसा लग सकता है कि नहीं मेरे में कोई कमी है या इनसिक्योरिटी हो, लेकिन जनरली ये जो 4 नंबर वाले होते हैं इनको लगता है कि हर काम इनको ही पता है कैसा करना है, दूसरे इंसान को समझ ही नहीं है। इसीलिए इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे लोगों को, और ये इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर किसी में नुक्स ही निकालते रहेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा करता है, ऐसा वगैरह। इनके जो प्लान्स हैं या जिस तरीके से इनकी कम्युनिकेशन होती है वो इस तरीके की होती है कि किसी को भी कन्विंस कर लें। तो कम्युनिकेशन में मेन बात ये होती है कि इनकी कन्विंसिंग पावर्स बहुत स्ट्रांग है। अपनी बातों से ये ऐसे, इनको कहा जाता है कि ये गंजे को कंघी भी बेच सकते हैं, ये उन लोगों में से हैं। तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, ऐसे आइडियाज़ देंगे आपको। फॉर एग्जांपल अगर किसी का अच्छा बिज़नेस चलता है या कोई 4 नंबर का है, आप उनके पास जॉब, करियर रिलेटेड आइडियाज़ के लिए चले गए। ऐसे वो आपको चीज़ों में दिखाएँगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार, शायद यही इंसान मेरा काम ही करवा देगा। क्योंकि वो बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाएँगे कि ले ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। बट जब एक्चुअल प्रैक्टिकल रियलिटी में उस पे काम करने की बात आएगी ना, एक्शन लेने की बात आएगी, एग्ज़ीक्यूशन में, तब ये नहीं वो करेंगे। दिमाग चलता है ना क्योंकि बहुत ज़्यादा, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन में कहीं न कहीं ये पीछे रह सकते हैं। खुद के लिए फिर भी कर लेंगे क्योंकि इनको चीज़ें बड़ी चाहिए, लग्ज़री चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनसे एग्ज़ीक्यूशन नहीं होती, लेकिन इनकी जितनी बड़ी बातें होती हैं उस लेवल पे ये बाद में इम्प्लीमेंट उनको कर नहीं पाते। तो क्योंकि इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनको लगता है यही बेस्ट है, तो ये भी कह सकते हैं कि इनमें एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और कम्युनिकेशन में जैसे कि बताया गया कि कन्विंसिंग पार्ट होती है, तो इसी को आप ये भी कह सकते हो कि ये ब्रेन वॉशर्स होते हैं। ये बहुत अच्छे से आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं। आप कोई चीज़ में इतने फर्मली बिलीव करोगे, आप सोचोगे ये करेक्ट है, आप इनके साथ 15 मिनट बैठ जाओ,
ये आपका ब्रेन वॉश कर देंगे बहुत इजीली। तो आपको कमिट कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया कन्विंसिंग पार्ट्स में कि एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, कमिट कर देंगे लेकिन उस चीज को दे वोंट डू दैट, करेंगे नहीं। और एक चीज, ये जो नंबर 4 वाले हैं ना, इनमें हमेशा ही ये देखा जाता है कि इनकी लाइफ में राहु है ना, क्योंकि तो वो सडन चीजें करवाता है, सडन अप्स आते हैं और सडन डाउन आते हैं। तो इनमें अभी इनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल लेवल पे भी चीजें नहीं चल रही है, एंड देन सडनली कोई ऐसा ईयर आएगा जहां पर दे विल बी एट देयर पीक, बेस्ट लग्जरी लाइफ एंड एवरीथिंग। एंड हो सकता है ये लोग 5 साल उस लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, इतने मैसिव लेवल पे हैंगे, और 6th ईयर में कुछ ऐसा हो कि एकदम ही डाउनफॉल। तो इनकी लाइफ में सडन राइज आता है, जब राइज आता है, और डाउनफॉल भी एकदम सडन और बिल्कुल नीचे का आता है। तो बीच की चीजें ऐसी स्टेबल लाइफ नहीं रहती इनकी, सडन अप्स एंड डाउन आते हैं। और क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इनके नेचर में ही कि इनको कहीं ना कहीं शैतान की तरह से कहा जाता है, और जब आप वैसे भी पढ़ते हो तो राहु जो है वो एक असुर ही थे, ठीक है, वो असुर ही थे, जिनको जब अमृत पान करने के बाद जब उनका वध किया गया तो वहां पर उनके दो हिस्से हो गए थे, ऊपर वाला हिस्सा राहु और नीचे वाला केतु। तो इसीलिए ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत इमोरल, इलीगल चीजें करने में भी पाए जाते हैं। तो इनके अंदर एक टेम्पटेशन रहती है कि ये इमोरल या इलीगल चीजें करें। अब इसका क्या मतलब है? फर्स्टली, इमोरल से जैसे कि रिलेशनशिप्स हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चीट कर देना, सामने वाले को मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, झूठ भी काफी बोलते हैं, झूठ बोलना, अगर बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भी बहुत ज्यादा ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जहां पर ये लोग कंप्लीटली उस चीज के अंदर फेथफुली काम नहीं कर सकते। यानी कि अगर इनका बिजनेस है, ये कुछ उसमें 2 नंबर का काम, कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें उल्टे तरीके से भी ये पैसे कमाएंगे। अगर इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है उल्टे तरीके से पैसे कमाने की, तो ये वो ले लेंगे, क्योंकि इनको, इनके अंदर जो मोरालिटी होती है वो ज्यादा हाई नहीं होती है। ये अपने डिसीजंस लेने के टाइम पे बहुत ज्यादा ये नहीं सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत, ना, इनका डिसीजंस लेने का वो बेसिस ही नहीं होता। और ये सिर्फ मैं आपको इस बेसिक न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे नहीं कह रही हूँ, मतलब जो लिखा गया है उसके बेसिस पे नहीं कह रही हूँ, मेरी जो अपनी कंसल्टेशंस में भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब 4 नंबर के लोग सबसे ज्यादा कंसल्टेशंस लेने आते हैं, क्योंकि ओवर थिंक करते हैं, दिमाग डिसीजन पे नहीं आ पाता, तो 80% कंसल्टेशंस 4 नंबर की मैंने देखी है। मोस्टली रूट नंबर होता है 4, नहीं तो अगर डेस्टिनी भी हो तो 80% इजिली जाता है। और इनमें कितनी बार मैंने ऐसे देखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल्स में होना, या कोई मैरिड मैन है तो ये वुमन का उसके साथ इन्वॉल्व होना, ऐसी चीजें। तो ये लोग उसके अंदर देख सोचते भी नहीं है, इनको थॉट भी नहीं आता है कि ये सही या गलत है, इनको जो ठीक लगता है वो ये करते हैं, क्योंकि इनका मेन मोटो होता है कि लाइफ इनको जीनी है, इनको अपने हिसाब से बस इंजॉयमेंट चाहिए लाइफ के अंदर, इनको बाउंडेशंस वगैरह नहीं चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको इसमें ऐसा बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल्स में भी इन्वॉल्व होना एक्सेट्रा, तो उसी के अंदर कहीं ना कहीं इनकी वो इमोरल चीजें आ जाती हैं, और उसी के अंदर इनकी कहीं ना कहीं ये भी आ जाती है कि इनको जो ठीक लगता है वो ये करते हैं, तो ये थोड़ा सा रिबेलियस इन नेचर होते हैं। तो इसी के साथ अ, मुझे एक इनके ये एक्स्ट्रा मैरिटल से, हाँ जी, एक पॉइंट याद आया था कि मैंने ये भी बहुत देखा है कि क्योंकि राहु के लोग जो होते हैं ना, वो चली चलाई चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, रिबेलियस है, तो ज्यादातर लोग जिनके रूट नंबर में 4 आता है, कई केसेस में डेस्टिनी में भी, वो भी वो उनको बिलोंग करते हैं, जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, ठीक है, जैसे कि गेज एंड लेस्बियंस में भी ऐसा देखा, स्पेशली गेज में ये चीज नोटिस की गई है कि उनका रूट नंबर 4 होता है। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि सारे रूट नंबर 4 जो है वो गेज होते हैं, नहीं, लेकिन जो गेज होते हैं उनके अंदर राहु का प्रभाव होता ही है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है।
और एक जो बहुत फेमस इंसान है, कोई बॉलीवुड बबल के होस्ट हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। उनसे उनका भी मैंने डीओबी चेक किया था, तो ही हैज आल्सो डिक्लेयर्ड कि वो ही इज अ गे, एंड उनके डीओबी में भी आई थिंक रूट नंबर ही 4 है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल भी है मेरे पास, लेकिन अभी मैं उनका डीओबी और नेम भूल चुकी हूँ। तो वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस में ये भी आया है कि गेज जो होते हैं वो जनरली रूट नंबर 4 उनका होता है। तो इन चीजों से अब हम आ जाते हैं इनकी एक तो प्रोबेबल डिसीजेस के ऊपर और प्रोफेशंस के ऊपर। तो इनके प्रोबेबल डिसीजेस क्या होंगे? देखो, जो इंसान इतना ज्यादा सोच रहा है उसको ही तो एंजाइटी होगी, ठीक है। और जो ज्यादा इतना सोचता है तो दिमाग हमारा हमारे गट से कनेक्टेड होता है, तो गट डाइजेशन इश्यूज होते हैं इनको। डाइजेशन इश्यूज में स्पेशली मैंने ये भी देखा है, आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसके अंदर इनको अगेन डाइजेशन रिलेटेड ही होता है, ये इनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इनको नजर बहुत इजीली लगती है, नजर दोष होता है, ये डिसीज नहीं है लेकिन हाँ ये चीज होती है। इसी के अलावा एक जो सबसे मेजर चीज जो इनके साथ कहीं ना कहीं आती है, दैट इज डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है कि इनकी प्रॉब्लम्स पकड़ में ही नहीं आती हैं, बिकॉज राहु से ये रिलेटेड हैं। तो अगर कई बार इनको कुछ इशू आ रहा है, ये टेस्ट कराएंगे, तो आप समझ लो एक इंसान फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं उनकी डाइजेशन पे बहुत इशू आ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो टेस्ट करवा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। ऐसे ही हो सकता है कि अगर इनको कुछ और बीमारी भी हो तो कितनी देर वो डायग्नोज ही ना हो पाए, उसके लिए इनको बहुत डिटेल टेस्ट करवाने पड़ेंगे या कुछ। तो जनरली अगर कोई आप किसी रूट नंबर 4 को जानते हो, तो उनको अगर कुछ इशू हो तो इनको काफी ज्यादा इन डेप्थ वाले डिटेल टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि इनको जनरली इनकी प्रॉब्लम्स पकड़ में नहीं आती हैं। और हाँ, आपको इस सब से लग सकता है कि राहु तो बिल्कुल ही खराब नंबर ही है, कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे लोगों के क्योंकि जो इनके ड्रीम्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इनको अच्छी लग्जरी लाइफ जीनी होती है। अगर सडन डाउन्स आते हैं तो सडन अप्स भी आते हैं, तो ये लोग सडन राइज देखते हैं अपनी जिंदगी में, और ये लोग भी काफी अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ में जा सकते हैं। अगेन फ्रॉम एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि पीपल दे डू रियली वेल इफ दे हैव रूट नंबर 4। और हम अभी प्रोफेशंस पे भी आएंगे। तो प्रोफेशंस में क्योंकि हमने जैसे कि देखा कि ये तो गंजे को कंघी बेच सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसा इंसान जो है वो तो बिजनेस में जा ही सकता है, क्योंकि ये सेल्स बहुत अच्छी करेंगे, इसलिए ये सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं कि चीजें कैसे बेचनी है। लेकिन बिजनेस में एक रूल इनको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि हमेशा दशा साथ नहीं देगी इनका, क्योंकि अगर सडन अप है तो सडन डाउन भी है। तो इनको किसी एक बिजनेस में बहुत पैसा नहीं लगा देना चाहिए। अगर हो सकता है तो कुछ कमीशन रिलेटेड काम करें, और अगर एक बिजनेस इनका एक सर्टेन लेवल पे अच्छे से हो जाता है तो इनको उसी पैसे को कहीं और भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ताकि इनके अगर मल्टीपल बिजनेस होंगे, एक में कुछ प्रॉब्लम आती है तो दूसरा इनके लिए हेल्प आउट कर सकता है। तो एक जगह पे ज्यादा इनको फंड ब्लॉक नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इनको बाद में इशू आ जाएगा। और ये लोग अकाउंट्स में जा सकते हैं। और मैंने 4 नंबर को बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर में देखा है। आईटी सेक्टर में अभी हम 7 पे आएंगे तो 7 भी आता है, लेकिन 4 भी बहुत ज्यादा उसके अंदर आता ही है। ये टोबैको रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, और क्योंकि इनकी स्पीच ऐसे की है तो ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये लोग जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। एंड एक चीज का इनको ध्यान रखना है कि ये लोग जितना भी अच्छा अपने बिजनेस में करें या कुछ भी, इनका हमेशा एक माइंड चलता है कि इनको ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करके इनको बढ़ाने हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एफडीज हो गए या कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट स्कीम्स, तो अच्छा है। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में इनको नहीं जाना चाहिए। अगर इनको कहीं से बहुत प्रॉफिट हो भी रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो बाद में इनका जब लॉस होगा तो वो 6 लाख का ही होगा।
लेकिन ऐसे लोगों को बहुत आदत होती है इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करने की, तो इनको उससे बचना चाहिए। मुझे लगता है ये राहु वाले तो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि शायद ज्यादा नेगेटिव लग सकते हैं, बट मैं यहाँ पर किसी भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको इस माइंड से, ओपन माइंड से देखें कि आप इस वीडियो को न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आप नंबर्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। इसको आप पर्सनल अटैक या पर्सनली मत लेना, ठीक है। हर नंबर में कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। साथ ही में इसकी लकी डेट्स क्या हो जाएंगी, जो 4 नंबर पे आएंगी, 4 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया और 31 हो गया। अब इसके अंदर एक चीज है, ये जो 22 है ना, इसको लोशू के अंदर मास्टर नंबर कहा जाता है। एंड ये करेक्ट है, बिकॉज मैंने ये अगेन ये चीज एक्सपीरियंस में देखी है कि जो लोग 22 वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेसेस को या अपने करियर को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। देन आ गया इनके लिए लकी डेज। लकी डेज इनके लिए बन जाते हैं सैटरडे और संडे, ठीक है। इनके लिए लकी जो कलर्स हैं वो कुछ ब्राउन के शेड्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्राउन आ गया, खाकी आ गया, और इसी के साथ मेटालिक ब्लू एकदम वो, और कुछ शेडेड क्लोथ्स हो, जैसे वन कलर्ड नहीं हो, उसमें मल्टी कलर्ड में थोड़ा सा शेड वाले क्लोथ्स हो, वो इस तरीके के भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू, आपको इससे कुछ सीखने को मिला। आप वैसे तो जब तक हम प्रॉपर ग्रिड नहीं सीखते हैं तो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आसपास अगर किसी को ऐसे 4 नंबर को नोटिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एक और चीज, जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी थी, जब मैंने 4 नंबर के बारे में ये चीजें सुनी थी, तो मैं भी किसी को जानती थी अपने नोन में जो कि 4 नंबर थे। तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसा ये करेक्ट होगा, बिकॉज मुझे लगा नहीं, दैट पर्सन इज नॉट लाइक दिस। बट लेटर ऑन धीरे धीरे जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि नंबर्स ही सत्य हैं, वो सही बताते हैं, और आपको पहचान इससे बहुत अच्छी होगी लोगों की। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा नाम जप में है, पाठ पूजा में है, एनर्जी हीलिंग में है, ठीक है, दिखावे की रिलीजियस काम नहीं बोल रही मैं कि जस्ट वो इंसान मंदिर जाता है, नहीं, वो नहीं। अगर वो बहुत नाम जप करते हैं और ऐसा कुछ है, तो सिर्फ नंबर का महत्व कहीं ना कहीं कम हो सकता है या खत्म भी हो सकता है। नहीं तो हर कोई अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही काम करता है। और इसी के ऊपर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर नंबर श्रद्धा से नाम जप नहीं कर सकता या स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ सकता, अनलेस बाकी नंबर्स का, अच्छे नंबर्स का सपोर्ट हो। सिर्फ एक राहु वाला व्यक्ति, क्योंकि उसको इतनी वो माया में फंसा है, राहु है ही माया, तो अगर उनको इतनी लग्जरीज चाहिए, सब कुछ चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए और बहुत बड़े सपने हैं उनके, तो वो उस चीजों को त्याग करके उनके लिए स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स आना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए भी वो चीज का होना मुश्किल है, लेकिन अगर बाकी अच्छे नंबर्स हो, ग्रिड में सपोर्ट हो, तो इंसान जा सकता है, ठीक है। थैंक यू so much. You can comment down if you have any suggestions for me. So wait for my next lecture. Thank you.